नमस्कार, मैं शिवम पांडे। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। एक और परंपरा है अतिथि देवो भव। Ladies and gentlemen, we would like to please hardly any introduction. He is first role manager of Varanasi Zone. We thank him for providing his gracious presence to join us today in National Zone. Award to women, Sri Pushpa Varanasi 2009 Lata Mangeshkar Scholarship Award. We receive gold medals in scholarship from Government of India. आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। Mr. S.K. Khazanchi, President, AITNGO. आयोजन किया गया उद्देश्य क्या है? यहाँ हमारा दो सर्कल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वाराणसी और मऊ। पंजाब नेशनल बैंक ने कई सारे रिस्ट्रक्चरिंग किए हैं, उसमें वाराणसी एक नया जोन बना है। पहले हमारे लखनऊ जोन में यह आता था, अब अलग जोन बना है। तो इसमें जो सर्कल्स है 5, उसमें से 2 सर्कल का जॉइंट कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो बैंक में प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेज है स्टाफ की, कस्टमर सर्विस देने में तकलीफ हो रहा है, ये सब बातों का ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे कस्टमर सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे बैंक में चेंजेस लाया गया है, जिसके कारण स्टाफ बहुत कम हो गया है और हमें उसमें काम में दिक्कत आ रही है। पर आज के सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। जो गवर्नमेंट अभी एक के बाद एक जो निजीकरण कर रहे हैं, जो तरीका से वो भारत के नवरत्न कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है, अभी ये बजट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का वो प्राइवेटाइज करेंगे। तो हमें इसका विरोध है। इसके लिए हमने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईबॉक के तहत आता है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के तहत है, जो एशिया में लार्जेस्ट सुपरवाइजरी कैडर और ट्रेड यूनियन है। तो और बाकी यूनियंस जितने हैं बैंकिंग सेक्टर में, सबको मिल के यूएफबीयू के बैनर पे हम 15-16 तारीख 2 दिन का स्ट्राइक कॉल दिया है। बट ये शुरुआत है, इस टाइम हम इससे और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में 14 बैंक, उसके बाद 6 बैंक और किया गया था 80 में। तो उसके बाद जो रैपिड ग्रोथ हुआ इकोनॉमी का, जो बैंक का, अभी आप देखेंगे कि जो क्षेत्र में कोई नहीं जा पाता है वहाँ बैंक खुला गया है, बैंक के अधिकारी जाते हैं, बैंक के कर्मचारी जाते हैं। तो इसमें जो तरीके से हमने डेवलपमेंट लाया है, गवर्नमेंट का हर स्कीम हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे पेट प्रोजेक्ट था शुरुआत में, जनधन योजना। जनधन योजना में 96% अकाउंट, 42 करोड़ अकाउंट खुला है, उसका 96% अकाउंट जो है तो वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खुला है। खाली 4% अकाउंट प्राइवेट सेक्टर ने खुला है। और आपको पता है कि अभी तक जितने बैंक डूबे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक डूबे हैं। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ओरिएंटल बैंक में मर्ज हो गया था। आज येस बैंक का हाल देखिए, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो एक स्कैम भी बाहर आता है, लेकिन उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक बार एक दुर्घटना घटी पंजाब नेशनल बैंक में भी, लेकिन जब नीरव मोदी स्कैम हुआ, लेकिन उसमें जो जितने सारे बैंक अधिकारियों को अरेस्ट कर दिया गया, केस लगाया गया है, उससे बड़े मतलब किसी के डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी एक ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन आप अब देखिए आईसीआईसीआई में टॉप लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद अभी तक कोई अरेस्ट नहीं होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट की, डबल स्टैंडर्ड हर जगह में अप्लाई होता है। ये जो एनसीएलटी ले आया एनपीए को रिजोल्यूशन के लिए, उसमें हो क्या रहा है कि अगर आपका 25,000 करोड़ का लोन है, आप 8,000-7,000 करोड़ में दूसरा कॉरपोरेट खरीद लेता है। मतलब एक कॉरपोरेट बैंक का पैसा डुबाता है
दूसरा कॉरपोरेट उसको 20-25% के भाव में खरीद लेता है। यही पॉलिसी बनते जा रहा है। आज अगर बैंकों में एनपीए बढ़ा है, ये सभी प्रेस कहते हैं कि आपका एनपीए बढ़ा है, लेकिन ये एनपीए कैसे बढ़ा है? देखिए, किसान का और मजदूर का और छोटे वर्ग का जो बोरोवर्स है उनके एनपीए इतना नहीं है। ये सब एनपीए बना हुआ है मतलब सब कॉरपोरेट सेक्टर का। 65% एनपीए जो बैंक के एडवांसेस है वो कॉरपोरेट सेक्टर को है। तो गवर्नमेंट का थ्योरी है कि कॉरपोरेट को और बड़ा करो तो थोड़े बहुत ट्रिकल डाउन होते होते गरीब तक कुछ पहुंचेगा। लेकिन एक सोवरेन देश में गवर्नमेंट का जिम्मेदारी को गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकता है। आज आप देखिए कि निजीकरण ना होने के बावजूद अगर आप पेट्रोल डीजल का भाव अगर 100 रुपया पहुँच गया है तो निजीकरण होने के बाद ये बीपीसीएल को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो इसमें किस तरीक़ा से आगे लोगों को तकलीफ होगा, साधारण आदमी को क्या तकलीफ होगा, ये हम पब्लिक तक लेके जाना चाहते हैं। आज आप बैंक में जाके हक से अपनी डिमांड करते हो। गवर्नमेंट के अधिकारियों ने कई जगह पे अभी आपने देखा है बैंकर के साथ में बदतमीजी भी करते हैं। अभी अपने मध्य प्रदेश में देखा है कि कलेक्टर ऑफिस से लोग जाके कैसे बातचीत करके आया, वीडियो वायरल हुआ था। तो बैंक इतने कुछ कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि बैंक अभी जो एनपीए के कारण थोड़ा टाइट पोजीशन में है, लेकिन बैंक ने गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपया इसके पहले डिविडेंड में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि बैंक कभी हमेशा लॉस में चलते रहा है। 2016 में पहली दफ़ा ये बैंकों का हालत इतना खराब हुआ, उसमें भी ये गवर्नमेंट ने आरबीआई का थ्रू एक पॉलिसी ले आया, AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू, उसके तहत एनपीए बन गया है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का गवर्नमेंट का मुद्दा है, इसमें हम आगे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाले हैं। और नो, इसमें जो है UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उसके अंडर पे 9 बड़े एफिलिएट्स है और देश के जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पुराने जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो साउथ में बहुत सारे बैंक हैं, ये सभी बैंक ये एक कट्टा स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बीच में हमने कई जगह पे धरना दिया, मोर्चा किया, मार्च टू पार्लियामेंट भी करेंगे। बहुत सारे एजिटेशंस है। ये 2 दिन का एक शुरुआत है खाली, क्योंकि हम टोटली चाहते हैं कि देश का जनता, देश का आम नागरिक कल बैंक में घुस नहीं पाएगा। ये लेकिन नागरिक को ये कैसे पहुँचे कि इसका हित कहाँ है, तो उसके ऊपर आप देखिए, इसके पहले एक IRDA बिल लेके आया था। उसमें ये था कि बैंक में अगर नुकसान है, बात करें कि आप विरोध करने वाले हैं वो प्रदेश सरकार की पॉलिसी के खिलाफ करने वाले हैं।